प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। नए वर्ष में जब पिछली बार हम एक नए नाम के बारे में देख रहे थे, तो आज हम एक और जगह चलेंगे और नए साल में परमेश्वर अपने लोगों को क्या बताने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। तो चलते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 5वां बाब उसकी 9वीं आयत पर। प्रकाशित वाक्य 5:9 में लिखा हुआ है, वे ये नया गीत गाने लगे। वो ये नया गीत गाने लगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे जिस वर्ड को यूज किया गया है वो है नया गीत। और ये वो गीत क्या है, वो नीचे वर्ड है। पिछली बार भी मैंने बताया, नया नाम होता है नया गीत, जिसको पृथ्वी के गाने वाले कंपोज करते हैं। यहाँ के जो मसीह लोग हैं जो गाते हैं, वो पृथ्वी के लोगों का कंपोज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस वचन को परमेश्वर देना चाह रहे हैं वो ये है कि जो लोग स्वर्ग जाएंगे उनके लिए वहां पर एक नया गीत रखा गया है। यानी पृथ्वी का कोई भी गीत वहां इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी उस गीत को जो हम यहाँ गाते हैं स्वर्ग में नहीं होगा। वहां पे परमेश्वर के लोगों को एक नया गीत दिया जाएगा। अब वचन में क्या लिखा है नए गीत के बारे में? तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। देखिए, यहाँ पे जिस चीज के ऊपर गौर किया गया है वचन में, वो है परमेश्वर के इकलौते पुत्र यानी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए स्तुति और वंदना करते हुए नया गीत जो उनको वहां पे दिया जाएगा, जो यूहन्ना ने दर्शन में देखा, वो ये है कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। मेरे प्रियो, जब प्रभु स्वर्ग में दिखाई पड़ रहे हैं यूहन्ना को, तो वचन में लिखा है कि उनको एक पुस्तक दी गई और उस पुस्तक को मोहरों से बंद किया गया था, यानी सील करी गई थी। अब यहाँ पर जो नया गीत वो गा रहे हैं प्रभु की महिमा में, वो है तू इस पुस्तक को लेने और खोलने के योग्य है। यानी वो सबको परमिशन नहीं है कि कोई भी उस पुस्तक को खोल लेता, ना जिब्राइल ना मिकाइल, किसी स्वर्गदूत को नहीं है। यानी वो एक ऐसी पुस्तक है जो परमेश्वर के द्वारा लिखी गई और फिर परमेश्वर ने उसको सील्ड करके रखी ताकि प्रभु यीशु उसको स्वर्ग में खोले। अब ये नया गीत वो लोग गाएंगे जो परमेश्वर के लोग हैं। मेरे प्रियो, हम आपको ले चलते हैं जरा सा यशायाह नबी की पुस्तक में। और यशायाह नबी की पुस्तक उसके 42वें बाब की 10वीं आयत में क्या लिखा है? देखिए वहां बाइबल क्या बता रही है। वचन में लिखा हुआ, हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र में जहाजों पर ट्रेवलिंग करने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों। अब यहाँ पे वो जो द्वीपों में बसे हैं उनके लिए ये आवाज है। क्या है? हे समुद्र के यहाँ पर सारी सृष्टि के लोगों को एक आज्ञा दी जा रही है। यशायाह इसकी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा यशायाह उभारे गए, उन्होंने भविष्यवाणी की। क्या लिखा है कि समुद्र, समुद्र के सब रहने वाले, द्वीप और तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ और पृथ्वी के छोर से उसकी स्तुति करो। शुरू से जिस बात पर परमेश्वर ने जोर दिया है, या हम ये कहें जो परमेश्वर हम मनुष्यों से डिमांड करते हैं, वो है परमेश्वर की स्तुति, आदर, महिमा। अगर स्वर्ग का दर्शन यूहन्ना देख रहे हैं तो वहां भी एक ही काम हो रहा है। करूब, फरिश्ते, वो पवित्र लोग जो वहां हैं, वो एक ही काम करते हैं, वो है परमेश्वर की वंदना, स्तुति, महिमा देते हुए। और अगर हम मसीही अपने जीवन में इस बात को नोट कर लें
कि परमेश्वर सिर्फ हमसे एक बात चाहते हैं, वो ये कि हम हमेशा उनकी स्तुति, वंदना, आदर दें, और वो कुछ नहीं चाहते, और उसके बदले वो सारी आशीषें देने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ वचन यही तो कह रहा है, सब लोग एक नया गीत गाओ, और यहाँ उस नए गीत के बोलों को बताया गया है। वो क्या है कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोगों, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। अब यहाँ पे नया गीत गाने के लिए प्रभु की वंदना कर रहे हैं, और प्रभु की वंदना के पीछे एक रीजन बताया जा रहा है। वो क्या है कि तूने हर कुल, हर जात। तो आज जब इंसान सिर्फ अपने सब बारे में सोच रहा है, तो वो ये भूल गया है कि ये तो फिक्स है एक एज, लेकिन परमेश्वर के यहां जिसको जाना है मरने के बाद, वो तो दो ही जगह है, या नरक या स्वर्ग। जो नरक जाएगा उसका भयानक चित्रण पूरी बाइबल में है। यीशु मसीह ने भी जब जमीन पे थे तमसील में बताया कि धनवान ने पीड़ा में पड़े हुए अधोलोक में आंख उठाई। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उससे, अब्राहम ने उससे बोला, स्मरण कर तू जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका। अगर आज हमारी प्रेयर अच्छी वस्तुओं के लिए है, अगर आज हमारी प्रेयर अपनी सेल्फिशनेस के लिए है, खुदगर्जी के लिए है, अगर आज हमारी प्रार्थना सिर्फ हम अपने को आनंदित, मगन और सुख से रहने के लिए कर रहे हैं, तो बाइबल क्या कहती है? मनुष्य को अपने हर उस बात का हिसाब देना होगा जो पृथ्वी पर वो कहता हो करता है। ये लिखा जाएगा वहां जब हम प्रेयर कर रहे हैं तो, कि हम क्या मांग रहे हैं। मेरे प्रियो, जरा गौर से प्रभु की उस पीड़ा और उस लहू को देखे तो लगेगा कि क्या प्रभु ने हमको इसीलिए बचाया? क्या हम मसीह इसीलिए है? मसीही का मतलब होता है मसीह की तरह। क्या हम हैं आज मसीह की तरह? ना, हम लोगों की तो एक अलग से पिक्चर क्या आई है पब्लिक के बीच में। मसीह नहीं, बाइबल कहती है वो हम लोग को जो लोग पहचानते हैं वो हमारे फैशन की वजह से, मेकअप की वजह से। परमेश्वर के लोग एकदम अलग होते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, प्रचार के ड्यूरेशन में मैंने पहले ही बताया, कम से कम 100 शहरों में परमेश्वर ने वचन प्रचार करने का मौका दिया 40 साल में। ये सब जगह मैंने देखा हुआ अच्छी तरीके से। बर्थडे में बुलाया गया प्रेयर के लिए, वहां डांस हो रहा था, लगा क्या था? पिक्चर के गाने, और उसी में खूब नाच रहे थे। अच्छा नहीं लगा, उठ के जाने लगा। लोगों ने कहा क्या हुआ? हमने कहा अच्छा नहीं लग रहा, हम जा रहे। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें नाच, राग, रंग से बैर होता है, उन्हें सब चीजें पसंद नहीं आती हैं। हाँ, मैंने वो भी डांस देखा है जो प्रभु के लोग करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो आनंद बिल्कुल अलग होता है। संसारिक आनंद क्षणिक होता है। आप टीवी के सामने बैठे ही आधे घंटे के में बस खत्म सब। और जो मैं अपने को बड़ा खुशनसीब समझता हूं कि परमेश्वर ने मुझे 1980 में जब बुलाया तो मेरी एज सिर्फ 35 साल की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था प्रचारक बनूंगा, कभी नहीं सोचा था परमेश्वर की सेवा करूंगा, इतने शहरों में परमेश्वर ले जाएंगे, प्रचार कराएंगे, ये सब दिमाग में कुछ नहीं था, कोई योजना नहीं थी। लेकिन प्रभु ने जब शुरुआत करी मसीही जीवन की, मेरी पोस्टिंग फतेहपुर शहर में थी, सरकारी डिपार्टमेंट। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मौका दिया कि बैलगाड़ी से भी प्रचार करने गांव में गए, गांव गांव गए, कैसे हिचकोले खाते हुए गए। और उसके बाद फिर परमेश्वर ने घूम के प्रचार करने का मौका दिया। मेरे प्रियो, 2 महीने के बाद 79 साल की उम्र हो जाएगी। 35 साल से लेके आज तक
परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने का अगर मौका मिला तो कोई मेरा है उसमें रिवॉर्ड नहीं है। ये परमेश्वर का प्यार है, प्रभु यीशु का प्यार है कि उन्होंने इतने साल तक अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, इस्तेमाल किया। और आज जब हम बाहर 2018 के बाद बाहर जाना बंद कर दिया, आज जब इतनी एज में आ गए तो यूट्यूब को इस्तेमाल कर। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा है, ना तो मैं कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और यह भरोसा परमेश्वर पे हमेशा से है हमारा। बहुत बीमारियों से निकले, अभी भी हाई ब्लड प्रेशर है, दवाइयां चल रही है डॉक्टर की, उससे नहीं डर लगता। डर ये लगता है कि प्रभु बस कोई ऐसा काम ना हो जाए कि आपके नाम का अनादर हो और जीवन की पुस्तक से नाम काट दिया जाए। मेरे प्रियो, आज हम मसीहों को सिर्फ एक बात पर गौर करना है, समय कम है, प्रभु यीशु आने वाले हैं। क्या हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है? अगर हम प्रभु के लिए तैयार नहीं हैं तो वचन ये कहता है, यदि तुम उसका शब्द आज सुनो तो पीछे मत हटना। अगर आज परमेश्वर की आवाज सुनी तो पीछे मत हटना। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बुला रहे हैं, हर तरीके से वो हमें इस्तेमाल करेंगे। ये उनको उनकी योजना में होगा हम कैसे इस्तेमाल होंगे, पर परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। प्रभु करे कि सचमुच इस नए वर्ष में हमें भी नया गीत गाने का मौका मिले, स्वर्ग में प्रभु की वंदना करने का मौका मिले, और हम उस आनंद को प्राप्त करें जो स्वर्ग में मिलने जा रहा है। जहां जो हम बोएंगे वही हम वहां काटेंगे। प्रभु की आशीष आप सबों पर हमेशा होती रहे, और प्रभु के वायदों पर विश्वास करते हुए हमेशा आप